learners, welcome back to the channel with the new chapter of class 7 science, that is chapter number 15 about sources of water. All right, let's discuss the chapter. See students, so as we have discussed that water is the second prime natural resource after air, which is essential for the sustenance of life on earth. All right, what they're saying is that water आपका after air के बाद second essential prime natural resource है जो लाइफ के सस्टेनेंस के लिए अर्थ पर रिक्वायर्ड है. दिस नेचुरल रिसोर्स वाटर एक नेचुरल रिसोर्स है जो कि हमारे अर्थ पर अबंडेंस में अवेलेबल है. हमारे अर्थ का अबाउट 3/4 सरफेस वाटर से कवर्ड है. हाउएवर इस 3/4 पार्ट में केवल एक स्मॉल फ्रैक्शन है वाटर का जो हमारे सेल्फ कंजम्पशन के लिए सूटेबल है. ऑलराइट, सी आउट ऑफ द टोटल वाटर ऑन द अर्थ 97% वाटर आपका सॉल्टी है जो कि ओशियन में प्रेजेंट है. आफ्टर दैट 2% वाटर आपका अवेलेबल है एज फ्रेश वाटर, दैट इज इन द रिवर, लेक, स्ट्रीम, रिजर्वॉयर्स एंड ग्राउंड वाटर फॉर द डायरेक्ट ह्यूमन यूज. ओके, देयर इज नो इवन ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन. फ्रेश वाटर का ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं है. सम कंट्रीज, कुछ कंट्रीज के पास एडिक्वेट फ्रेश वाटर है, वेराज कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो वाटर स्कैसिटी को फेस करती हैं. इवन एक कंट्री के अंदर भी डिफरेंट रीजन्स के पास फ्रेश वाटर की डिफरेंट वेरिंग अवेलेबिलिटी है. सो इन नेचर में एक कॉन्टिन्यूस सर्कुलेशन होता है वाटर का बिटवीन द अर्थ एंड द एटमॉस्फेयर. एंड द साइकिल, वो साइकिल जिसके थ्रू वाटर बायोस्फीयर में डिस्ट्रीब्यूटेड है, उस साइकिल को हम क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल. द वाटर साइकिल एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन डिसाइडिंग की वेदर पैटर्न्स ऑफ अ प्लेस. ठीक है, किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेस का वेदर पैटर्न कैसा रहेगा, ग्लोबल क्लाइमेट कैसा रहेगा, ये डिसाइड किया जाता है उस जगह पे रन होने वाली वाटर साइकिल के थ्रू भी. ऑलराइट, सो वाटर क्या है, वाटर इज द बेसिस ऑफ लाइफ, बी इट फॉर यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चाहे फिर वो यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हों जैसे कि बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगाई, या एक जाइंट एनिमल हो लाइक एलिफेंट. वाटर हर एक लिविंग बीइंग की लाइफ की कॉन्टिन्यूशन के लिए इट इज मस्ट रिक्वायर्ड. ऑलराइट, चलो now we have the topic sources of water. तो students, अर्थ पर there are variety of sources जिससे हमें वाटर मिलता है अपने यूज के लिए. एंड वैसे मोस्ट ऑफ द वाटर जो अर्थ पे है वो हमें प्रेसिपिटेशन के थ्रू मिलता है जो अर्थ पे फॉल होती है इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो एंड ड्यू. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट फ्रेश वाटर सोर्सेज. तो फ्रेश वाटर सोर्सेज में नंबर 1 वी हैव सरफेस वाटर. ओके, तो वाटर जो मेनली आपका रेन वाटर होता है जो अर्थ सरफेस के थ्रू फ्लो करेगा एंड इजिली हमारे डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए अवेलेबल है, दैट इज कॉल्ड सरफेस वाटर. सोर्सेज ऑफ सरफेस वाटर. अब सरफेस वाटर के डिफरेंट सोर्सेज क्या है, नंबर 1 रेन वाटर. तो वन ऑफ द मेजर सोर्सेज जो है फ्रेश वाटर का दैट इज रेन वाटर. रेन वाटर सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है नेचुरल वाटर की एंड वो टेस्टलेस होता है. सबसे पहले जो शॉवर्स होते हैं रेन वाटर के वो इतने प्योर नहीं होते हैं बिकॉज इसके अंदर डस्ट पार्टिकल, जर्म्स, बैक्टीरिया एंड कुछ गैसेस भी प्रेजेंट होते हैं विच आर देयर इन द एटमॉस्फेयर. देन नेक्स्ट वी कम टू स्ट्रीम्स एंड रिवर्स. तो स्ट्रीम्स आपके स्मॉल सरफेस वाटर बॉडीज हैं जिसमें लेस वाटर प्रेजेंट है एज कंपेयर टू रिवर्स. ओके, अवेलेबल फॉर द यूज. हिली रीजन्स में ये जो स्ट्रीम्स होती हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ वाटर. देन रिवर भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है सरफेस वाटर का. ठीक है, इट इज नोन दैट इन द पास्ट, ऐसा माना जाता है कि पहले टाइम पे जो ज्यादातर सिविलाइजेशंस थी वो डेवलप एंड फ्लरिश जो हुई वो रिवर्स के बैंक के अलोंग, यानी कि जितनी भी सिविलाइजेशंस डेवलप एंड फ्लरिश हुई हैं वो केवल वही हुई हैं जो नदी के किनारे हुआ करती थी. ऑलराइट, इवन टुडे आज भी एक नंबर ऑफ सिटीज जो है मॉडर्न वर्ल्ड की वो सिचुएटेड हैं अलोंग द रिवर बैंक्स और नियर बाय रिवर्स. इन जनरल क्या होता है, रिवर्स जो है उन्हें क्या रेन के थ्रू वाटर मिलता है ड्यूरिंग द रेनी सीजन एंड बाय मेल्टिंग स्नो ड्यूरिंग द समर सीजन. देन देयर आर सम रिवर्स जैसे कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, इनका जो वाटर है वो थ्रू आउट द ईयर फ्लो करता है बिकॉज ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, हिमालय से ओरिजिनेट होती है. एंड मेनी इंडियन रिवर्स जो कि केवल रेन के ऊपर फेड है, यानी कि रेन के ऊपर फीडेड है, वो ड्राई हो जाती है, उनमें बहुत कम पानी बचता है ड्यूरिंग द समर मंथ्स. रिवर आपका सोर्स है पब्लिक ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई का भी एंड द वाटर विच इज रिक्वायर्ड फॉर इरिगेशन एंड इंडस्ट्री. इन सम केसेस, कुछ केसेस में वाटर जो आपको डैम्स के थ्रू मिलता है, ऐसे डैम्स जो एक सूटेबल प्लेसेस पर कंस्ट्रक्टेड है तो उनसे मिलने वाला वाटर जो है वेरियस रिवर्स पे उसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी यूज किया जाता है. नेक्स्ट वी हैव लेक्स एंड पॉन्ड्स. एक पॉन्ड को आप क्या कहोगे, पॉन्ड एक स्टैंडिंग वाटर बॉडी है नेचुरल डिप्रेशन में जो हमारे अर्थ सरफेस पे बनती है. वेयर एज अगर पॉन्ड का साइज बहुत ज्यादा लॉन्ग है तो उसे आप लेक कहोगे.
जनरली सरफेस रन ऑफ जो होता है वाटर का फ्रॉम द रेन वाटर, वही आपका सोर्स ऑफ वाटर है फॉर द पॉन्ड्स एंड लेक्स। ऑलराइट, नेक्स्ट वी हैव ग्राउंड वाटर। स्टूडेंट, वाटर जो आपके उस स्पेस के बीच में प्रेजेंट है विच इज बिटवीन द डिफरेंट सॉइल लेयर्स एंड क्रैक्स इन द रॉक लोकेटेड अंडरग्राउंड इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर। रेन वाटर ही मेन सोर्स है ग्राउंड वाटर का भी। जब बारिश होती है तो उसमें से एक पार्ट होता है वाटर का, ठीक है, जो सॉइल के अंदर नीचे जो हार्ड रॉक लेयर है उसमें कलेक्ट हो जाता है। आफ्टर दैट ये ग्राउंड वाटर नेचुरल फिल्ट्रेशन के थ्रू पास होता है। ओके, जैसे से ये ग्राउंड वाटर सॉइल की डिफरेंट लेयर्स को क्रॉस करेगा, ये नेचुरली फिल्टर होता चला जाता है। एंड इसी रीजन की वजह से ग्राउंड वाटर आपका इम्प्योरिटीज से फ्री होता है एंड इट इज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस इन इंडस्ट्रीज एंड फॉर ऑल्सो इरिगेशन। Then we have wells and tube wells. So it has been a long standing practice to tap groundwater by digging well. ये बहुत पहले टाइम से चला आ रहा है कि हम ग्राउंड वाटर को बाहर निकालते हैं वेल से डिग करके, कुएं खोद कर। एंड वेल्स की जो डेप्थ होती है वो प्लेस टू प्लेस वेरी करती है। इन कन्वेंशनल वेल्स, जो कन्वेंशनल वेल्स होते हैं उसमें जो वेल का माउथ है वो ओपन छोड़ा जाता है एंड वाटर को एक बकेट एंड रोप अरेंजमेंट के थ्रू बाहर निकाला जाता है। वेल वाटर के अंदर सॉल्यूबल एंड बायोलॉजिकल दोनों तरीके की इंप्योरिटीज हो सकती है। ओके, नाउ यूजेस ऑफ वाटर। तो वाटर एसेंशियल है फॉर वेजिटेशन, एक मीडियम है न्यूट्रिएंट्स के मूवमेंट का फ्रॉम द सॉइल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स इंक्लूडिंग देयर लीव्स। ठीक है, वाटर एक सोर्स है हाइड्रोजन का ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। देन ह्यूमन बींग्स वाटर का यूज करते हैं फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग फूड, बेदिंग, वॉशिंग क्लोथ्स, गार्डनिंग एंड फॉर ऑल्सो द रिक्रिएशनल पर्पसेस। ऑलराइट, चलो, आफ्टर दैट वाटर का यूज किया जाता है पावर जनरेशन के लिए भी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एंड थर्मल पावर स्टेशंस के अंदर। वाटर एक सरफेस प्रोवाइड करता है बिग रिवर्स एंड ओशियंस में फॉर नेविगेशन। सीज, ओशन एंड फ्रेश वाटर रिसोर्सेज जितने भी हैं वो एक सूटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं लार्ज नंबर ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए। ठीक है, सिंस ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स, क्योंकि जब रॉक्स ब्रेक होते हैं तो उससे सॉइल का फॉर्मेशन होता है, तो इस कंडीशन में भी वाटर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द वेदरिंग ऑफ रॉक्स। ऑलराइट, चल, नाउ स्ट्रेस ऑन फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। स्टूडेंट्स, क्योंकि एक ह्यूज एंड डिसप्रपोर्शनेट विड्रॉल हो रहा है वाटर का फ्रॉम द रिवर्स, लेक्स एंड ग्राउंड वाटर एक्विफायर्स फॉर द वेरियस पर्पसेस, सो वर्ल्ड जो है एक ऐसे फ्रेश वाटर क्राइसिस के टूवर्ड्स बढ़ रहा है जहां पे वी हैव टू फेस दिस नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑल्सो। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट कॉजेज जो रिस्पॉन्सिबल हैं इस वाइटल रिसोर्स के डिप्लीशन के लिए, दैट इज व्हाट, नंबर 1, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। ठीक है, जो वाटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन है की क्वांटिटी है वो डायरेक्टली लिंक है नंबर ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन से। जितना ज्यादा ह्यूमन पॉपुलेशन है उतना ज्यादा वाटर का कंजम्पशन होगा, राइट। सेकेंडली, इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन। तो एक ग्लोबल लेवल पे अबाउट 70% वाटर एग्रीकल्चर के लिए यूज होता है एंड हमारी कंट्री में मोर देन 80% जो फ्रेश वाटर है वो ही यूज किया जाता है एग्रीकल्चर के लिए। तो एक्सेसिव इरिगेशन अगर एक सेमी एरिड या एरिड रीजन में होते हैं कंट्री के, तो उससे सॉइल में सॉल्ट एक्यूमुलेशन होने लगता है जिससे क्रॉप प्रोडक्टिविटी भी इफेक्ट होती है। थर्ड, वी हैव इंक्रीजिंग डिमांड फॉर अदर पर्पसेस। तो जो इंक्रीजिंग डिमांड है वाटर की फॉर इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, फॉर कंजम्पशन इन द अर्बन एरिया, इट हैज ऑल्सो पुट, इससे भी एक बहुत इनॉर्मस प्रेशर जो है फ्रेश वाटर सोर्सेज पर आता है इंक्लूडिंग ग्राउंड वाटर एक्विफायर्स। ऑलराइट, चलो, नेक्स्ट वी कम टू कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर। सो देयर आर सम मेजर्स जो हमें वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट के लिए लेने चाहिए। ऑलराइट, नंबर 1, रिडक्शन इन कंजम्पशन ऑफ वाटर। वाटर का जो कंजम्पशन है उसे रिड्यूस करना है, वाटर इकोनॉमी को इम्प्रूव करना है एंड एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी को डेवलप करना चाहिए। सी, टेक्नोलॉजी आपकी रिक्वायर्ड है वेस्ट वाटर के रीयूज के लिए। जो वेस्ट वाटर है उसको रीयूज करने के लिए टेक्नोलॉजी जरूरी है, सी वाटर के डिसलाइनेशन के लिए एंड वाटर स्टोरेज के लिए इन द डैम्स एंड रिजर्वॉयर्स टू इंश्योर कि वाटर का एक रेगुलर सप्लाई मिले एंड फ्लड्स आपके कंट्रोल रहें। तो इरिगेशन के जो ट्रेडिशनल मेथड्स थे उसमें एक ह्यूज क्वांटिटी ऑफ वाटर सरफेस वाटर सोर्सेज से लिया जाता था, जैसे कि रिवर, लेक, वाटर रिजर्वॉयर, कैनाल, वेटलैंड्स या अंडरग्राउंड सोर्सेज से, एंड वो काफी सारा वाटर वेस्ट हो जाता था। उसके बाद बेटर टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने की हमें रिक्वायरमेंट बनी सो दैट इरिगेशन की एफिशिएंसी को इंक्रीज किया जा सके। तो इसीलिए एक मेथड है दैट इज ड्रिप इरिगेशन, जो कि हाईली एफिशिएंट मेथड है इरिगेशन का, जो हर तरीके के क्रॉप्स के लिए यूज किया जा सकता है। इस मेथड में वाटर जो है प्लांट्स को सप्लाई किया जाता है उनकी रूट्स के नियर बाय, एंड वो भी एक ट्यूब या स्प्रिंकलर सिस्टम के थ्रू। नेक्स्ट वी हैव रिडक्शन इन डोमेस्टिक वेस्ट वेस्टेज। यस,
ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस, क्योंकि स्टूडेंट्स कॉमन पीपल के बीच में अवेयरनेस की कमी है, ठीक है, कि वाटर क्राइसिस के डेंजर्स क्या हो सकते हैं। तो क्योंकि उन लोगों को इस चीज की अवेयरनेस नहीं है, तो आप ज्यादा वाटर यूज करते हैं देन वी रियली नीड, उसके कंपैरिजन में जितना आपको एक्चुअली चाहिए अपनी डे टू डे एक्टिविटीज में। ठीक है, हमारी बहुत सारी कॉमन रूटीन एक्टिविटीज होती हैं जहाँ पे एक ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर को वेस्ट वाटर में टर्न किया जाता है, पोल्यूट किया जाता है। सो अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज हो, ठीक है, प्रॉपर मैनेजमेंट स्किल हो वाटर के, तो एक ह्यूज क्वांटिटी ऑफ फ्रेश वाटर को वी कैन इजिली सेव। मोर ओवर उसके साथ साथ म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर को ट्रीट एंड रिसाइकल किया जाता है फॉर द गार्डनिंग, वॉशिंग एंड क्लीनिंग पर्पसेज एंड ऑल्सो फॉर द एग्रीकल्चर यूज। देयर इज अ नीड कि हम वाटर सेव वाटर कैंपेन चलाएं सो दैट लोगों को अवेयर किया जा सके वाटर स्कैसिटी के डेंजर्स के बारे में। नाउ द लास्ट टॉपिक वी हैव इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। सो स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द वाटर अर्थ पे जो ज्यादातर वाटर है वो हमें प्रेसिपिटेशन से मिलता है, एंड वो प्रेसिपिटेशन में क्या होता है कि अर्थ पर वाटर फॉल करता है इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो एंड ड्यू। तो जब बारिश होती है तो रेन वाटर का केवल एक छोटा सा फ्रैक्शन है जो डीप अंडर द ग्राउंड पर्कुलेट करता है, ठीक है, वेयर एज मोस्ट ऑफ द रेन वाटर फ्लोज, ज्यादातर वेस्ट वाटर जो रेन वाटर होता है वो ओपन फील्ड्स एंड लेन्स के थ्रू फ्लो करता है एंड फाइनली ओशंस तक चला जाता है थ्रू रिवर्स। रेन वाटर एक फ्रेश एंड अनकंटेमिनेटेड वाटर है। अगर आप इसे प्रॉपरली कलेक्ट एंड हार्वेस्ट करते हो तो उसे आप ड्रिंकिंग और एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग में कलेक्शन, कंट्रोल एंड यूटिलाइजेशन किया जाता है रेन वाटर का क्लोज टू वेयर इट फॉल्स। सो ये जो प्रैक्टिस है रेन वाटर को कलेक्ट करने की फॉर द डोमेस्टिक एंड एग्रीकल्चर पर्पसेस, इसको वाटर स्केयर एरिया जो है हमारे कंट्री के वहां यूज किया जाता था इन द पास्ट। आज के टाइम पे क्योंकि पॉपुलेशन राइज हो रही है, वाटर की डिमांड इंक्रीज हो रही है, सो ये जो फ्री गिफ्ट है नेचर का, इसको एक स्केयर कमोडिटी ये आगे बन सकता है। सो इस कॉन्टेक्स्ट में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सबसे इफेक्टिव वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम है, जिससे कि जो फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करने का चैलेंज है उसको मेट किया जा सके। सो दिस इज द रीजन कि व्हाई दिस प्रैक्टिस ऑफ आवर फोरफादर्स इज बीइंग रिन्यूड एंड पॉपुलराइज्ड इन अ बिग वे। ऑलराइट, सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक सक्सेसफुल मेथड प्रूव हो चुका है। इसको सपोर्ट एंड एनकरेज किया जाता है डिफरेंट गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के भी थ्रू। ऑलराइट, चलो, that's the chapter completed over here, and I hope you must have understood about it very carefully. Now let's meet in the next session very soon, and then take care of yourself, keep learning very well, and thanks to all.